नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। बीजेपी में पहली बार हरियाणा के तीनों लालों के लाल बंसी लाल की बहू किरण चौधरी ने भी थामा बीजेपी का हाथ। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की बहू किरण चौधरी और उनकी बेटी व पूर्व सांसद श्रुति चौधरी आज बीजेपी में शामिल हो गई है। इसके साथ ही बीजेपी के साथ एक अजब संयोग भी बन गया है। दरअसल हरियाणा के तीनों लालों के लाल बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, यानी देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल की पीढ़ी अब बीजेपी से जुड़ गई है। भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई, रेणुका बिश्नोई और भव्य बिश्नोई बीजेपी में हैं और देवीलाल के बेटे रणजीत चौटाला भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। एक बंसीलाल का परिवार ही बचा था तो उनकी बहू किरण चौधरी और पोती श्रुति चौधरी भी आज बीजेपी में शामिल हो रही है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक दल की नेता रह चुकी और तोशाम की विधायक किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी संग बढ़ रही है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस में परिवारवाद चरम पर है। कांग्रेस में जो प्रतिष्ठित लोग हैं जिन्हें सम्मान नहीं मिल रहा है उन्हें अब कांग्रेस में घुटन हो रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेटे के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस में प्रतिष्ठित लोगों को किनारे लगा दिया गया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस से कई बड़े नेता जाने वाले हैं। कांग्रेस में एक ही परिवार की चलती है, बड़े नेताओं की बलि दी जा रही है। झूठ बोलो और भाग जाओ की रणनीति कांग्रेस अपना रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक किरण चौधरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे अपने इस्तीफे में आरोप लगाया कि हरियाणा रिपोर्ट्स के मुताबिक किरण चौधरी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजे गए अपने इस्तीफे में आरोप लगाया कि हरियाणा कांग्रेस एक आदमी की पार्टी बन गई। उन्होंने बिना नाम लिए हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर इशारा किया। पार्टी को व्यक्तिगत जागीर के रूप में चलाया जा रहा है। मेरे जैसे ईमानदार लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं है। मेरी आवाज दबाकर मुझे अपमानित किया गया, मेरे खिलाफ साजिश रची गई। हालांकि मेरा उद्देश्य हमेशा राज्य और देश के लोगों की सेवा करना रहा है। उन्होंने त्याग पत्र में लिखा कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ। मैं पिछले 4 दशकों से कांग्रेस पार्टी की एक वफादार सदस्य रही हूँ। इन 40 सालों में मैंने पार्टी और लोगों के लिए जीवन समर्पित किया जिनका मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैं आधुनिक हरियाणा के निर्माता बंसीलाल और मेरे स्वर्गीय पति चौधरी सुरेंद्र सिंह की समृद्ध विरासत का भी प्रतिनिधित्व करती हूँ। वहीं किरण चौधरी की बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी ने भी हरियाणा कांग्रेस में दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। श्रुति ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी स्वार्थी हो गई है और अब मेरे लिए आगे बढ़ने का समय है ताकि मैं अपने लोगों के हितों को बनाए रख सकूं। श्रुति की टिकट काटकर कांग्रेस भी नहीं जीत पाई। चुनाव लगाया भीतरघात का आरोप। किरण चौधरी कांग्रेस की कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है और तोशाम से विधायक है। उनकी बेटी श्रुति भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से सांसद रह चुकी है। बताया जा रहा है कि नाराजगी इस बात की भी है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने श्रुति का टिकट काटकर रावदान सिंह को दिलवाया। हालांकि भिवानी से रावदान सिंह चुनाव नहीं जीत पाए। रावदान सिंह ने भीतरघात का आरोप भी किरण पर लगाया था। वहीं किरण का कहना था कि टिकट का बंटवारा सही होता तो इस सीट से कांग्रेस जीत सकती थी। इसी बात की नाराजगी के चलते दोनों के बीच खाई बढ़ गई। किरण चौधरी का जन्म भी दिल्ली कैंट में हुआ था। वह हरियाणा के झज्जर के गोची गांव के ब्रिगेडियर आत्मा सिंह अहलावत और सरला देवी की बेटी है। वह वकील और राजनीतिज्ञ भी हैं। उनके 2 भाई बहन अशोक चौधरी और अनुराधा चौधरी। किरण चौधरी दिल्ली से भी चुनाव लड़ चुकी है। 1993 में उन्होंने दिल्ली कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ा था जो कि वह हार गई थी। इसके बाद उन्होंने 1998 में वहीं से चुनाव लड़ा जो कि वह जीत गई थी। 1998 से 2003 तक वह दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष रही। 2003 में भी उन्होंने दिल्ली कैंट से चुनाव लड़ा जिसे वह हार गई थी। 2004 में वह हरियाणा से कांग्रेस की ओर से राज्यसभा का चुनाव हार गई। 2005 तोशाम से विधायक का उपचुनाव वह जीत गई। 2019 तक वह तोशाम से लगातार विधायकी का चुनाव जीत रही हैं। किरण चौधरी का जन्म भी दिल्ली कैंट में हुआ था। वह हरियाणा के झज्जर के गोष्ठी गांव के ब्रिगेडियर आत्मा सिंह अहलावत और सरला देवी की बेटी है। वह वकील और राजनीतिज्ञ है। उनके 2 भाई बहन हैं, अशोक चौधरी और अनुराधा चौधरी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।